रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। हम सबने खाना है, स्वच्छ भारत बनाना है। 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 आज नगर निगम के द्वारा स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाला गया। उसमें स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ का नारा दिया गया। लोगों के बीच जागरूकता लाया गया और हम लोगों का भी सपना है कि बेगूसराय नगर निगम साफ स्वस्थ और स्वच्छ हो। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी सपना है जो भारत स्वच्छ सुंदर साफ रहे। तो कहीं न कहीं जब तक लोगों के बीच जागरूकता नहीं लाया जाएगा तब तक ये बदलने की चीज़ नहीं है, क्योंकि नगर निगम अपने तरफ से 100% सफाई के लिए कार्य कर रही है। आज पहले तो एक पाली में झाड़ू दिया जाता था, अब रात में भी दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं जब तक लोगों के अंदर ये नहीं होगा कि हमको अपना शहर को साफ़ रखना है, अपने गली मोहल्ले को साफ़ रखना है, तो यही जागरूकता का यही उद्देश्य है। जो जितने भी हमारे शहर के नागरिक हैं, हमारी माता बहनें हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, सबके मन में एक संकल्प लेना है जो इस सपना को साकार करने के लिए आप लोग को जिस तरह घर आंगन आप साफ़ करते हैं उसी तरह अपने आगे सड़क है या नाला है या जो भी है उस पर आप ध्यान रखिए। कचरा इधर उधर नहीं फैलाइए, जहाँ तहाँ नहीं फेंकिए, डस्टबिन रखिए और नाला का साफ़ रखने का जिम्मेदारी आप लोगों की है, ना कि नगर निगम की है। नगर निगम आपको काम करके देती है, लेकिन इसका निर्वहन आपको करना है। तो कैसे हम अपने शहर को, अपने नाला को, अपने रोड को साफ़ रखेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है जहाँ स्वच्छता बसती है वहीं लक्ष्मी भी बसती है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, किसी भी शहर में स्वच्छता अगर अच्छा है तो वो शहर का डेवलप होना ज़रूरी है, वो डेवलप ज़रूर होगा। तो हम लोग का आज एक ही उद्देश्य है, पूरे नगर निगम की टीम है, हमारे नगर आयुक्त सर हैं, डिप्टी मेयर हैं, हमारे माननीय पार्षद हैं, सभी का सोच बना है हम लोग घर घर जाके बच्चों को, स्कूल बच्चों के द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे जो साफ़ सफाई को अपनाए और बीमारी को भगाए। पूरे शहर में जल जमाव की स्थिति अभी भी बरकरार है, जल निकासी की कोई ठोस सुविधा नहीं है, नाला भी बहुत जगह ओपन है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोग बहुत बार प्रयास किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, नगर विकास आवास मंत्री जी से मिले, प्रगति यात्रा में भी लिख के दिए हैं। तो 402 करोड़ का जो योजना बना है मुख्यमंत्री जी को प्रगति यात्रा में भी लिख के दिए, और भी जितने भी मंत्री से प्रभारी मंत्री जी मिलते हैं, दिशा की बैठक होती है, सब में क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन हमारे सरकार के तरफ से 402 करोड़ का योजना बना हुआ है, लेकिन जब तक वो ज़मीन पर नहीं दिखाई पड़ेगा तो ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा। जिस दिन वो कार्य शुरू होगा तो मुझे आशा नहीं विश्वास है, क्योंकि हमारे शहर की ऐसी बसावट और बनावट है, कहीं भी नाला का सही बहाव नहीं है। वो तो नगर निगम के द्वारा हर अप्रैल से लेके अभी तक जितने भी नाला है शहर में सभी का साफ़ सफाई किया जाता है, उड़ाही किया जाता है, जो इतना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कई वार्ड पार्षद इसमें शामिल नहीं हुए हैं। अब कई वार्ड पार्षद को सभी को मैसेज गया है, सभी वार्ड पार्षद को आना चाहिए। अगर नहीं आए हैं तो उनका कोई निजी कहीं गए होंगे या कोई कारण होगा। स्वच्छ नगर निगम कैसे बने उसकी हम लोग पहल करते हैं। एक छोटा सा प्रयास, बच्चों सबको स्कूल से बुलाते हैं
मेयर, डिप्टी मेयर, सारे माननीय पार्षद भी रहते हैं, हमारे पदाधिकारी भी रहते हैं। उसके द्वारा जग को जगाने की काम हम करते हैं कि हमारे नगर निगम से रात्रि सफाई भी होती है और सुबह की भी सफाई होती है। उसके बावजूद भी हमारा शहर अगर गंदगीमय है तो यह दुर्भाग्य है हम सभी के लिए। एक नगर निगम की ही दायित्व नहीं है सफाई करना। जब तक यहाँ की जनता हमें सहयोग नहीं करेगी, ये हम सफाई लाख कोशिश कर ले नहीं कर सकते। तो आप मानते हैं कि नगर निगम की जनता जो है जागरूक नहीं है स्वच्छता को लेकर? देखिए, अभी तक जो पुराना नगर निगम था और आज का नगर निगम में बहुत का अंतर है। अगर जागरूक नहीं होते तो जो मेरा प्रयास है वो विफल रहता, लेकिन हमें उस प्रयास की ओर अच्छाई दिख रहा है, इसलिए तो और हम जगाने का काम करते हैं। हमारी जनता बहुत, और ख़ास करके ये बेगूसराय, आपको लगता है कि बुनियादी सुविधाएं जो होनी चाहिए नागरिकों को नगर निगम की ओर से वो उपलब्ध है स्वच्छता को लेकर, आप मानती हैं? आप देखिए, हमने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, हम जब सभी साथ रहेंगे, मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो हमें कामयाबी या बेगूसराय को स्वच्छ बनाना है। बेमिसाल बेगूसराय नगर निगम बोर्ड में तो लिखा गया, आपको क्या लगता है कहाँ, कौन सा अगर स्थान ये है सवाल सफाई में? आपने कहा है तो इसका जवाब कहें कुछ देर पहले ही मेयर साहिबा दी हैं, क्योंकि उन्हें फाइल की जानकारी रहती है, उन्हें बखूबी पता होगा। आपको क्या लगता है, आपको कौन सा स्थान मिला है बेगूसराय में साफ सफाई में? बेगूसराय, हम ये स्थान आपको नहीं देख सकते। हम मेहनत करना जानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जनता को सुविधा मिले। हमारी जनता जिस उम्मीद से हम लोगों को जिता करके नगर निगम भेजी है, उस पर खड़े उतरने का काम ये एकदम लगे रहते हैं। अगर इतना संघर्ष नहीं करते तो फिर इतना तक पहुँचे कैसे, यहाँ तक आए कि आज भी हमारी सोच है कि हमारी जनता की जो सुविधा है और जो नगर निगम उस लायक है उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए। बेगूसराय नगर निगम के द्वारा आज स्कूली बच्चे जो स्वच्छता कर्मी हैं और मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त सबके साथ मिलकर शहर में घूमकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है कि हम किस तरह अपने नगर को साफ रख सकते हैं और किस तरह से हम लोग अपने घरों के कचरों को रोड पर ना फेंकें, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। सड़क पे ना फेंके कचरा, इसके लिए डस्टबिन उपलब्ध किए नगर निगम ने? नहीं, देखिए, डस्टबिन नगर निगम से पिछले 2-3 सालों में जब से हम लोग आए हैं कभी उपलब्ध नहीं कराया गया। जब भी हम लोगों ने डस्टबिन की मांग की तो कहा गया कि बिहार सरकार के द्वारा डस्टबिन देने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। तो इसलिए हम लोग विवश हैं, लोगों को डस्टबिन तो उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, लेकिन लोगों को कह रहे हैं कि घर में अपने कचरा को संग्रहित रखिए। ये हमारे लिए इस वक्त बहुत दुर्भाग्य का बात है कि इस बार जो बिहार नगर निगम को स्वच्छता रैंकिंग मिली, हमारी रैंकिंग 14 पे आई। 19 नगर निगम में हम 14 पे आए, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं इसके लिए बेगूसराय के जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, जनता सभी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम सब ने स्वच्छता के मानकों का ध्यान नहीं रखा, तभी हमारी कैटेगरी इतनी गिरी है। रैंकिंग जो गिरी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं, पूरा नगर निगम जिम्मेवार है, बेगूसराय की आम जनता जिम्मेवार है, जिला प्रशासन जिम्मेवार है। क्योंकि देखिए, कई कारण हैं। हमारे यहाँ जो नाले हैं पूरे शहर में, वो नाले सिर्फ घरों के पानी को निकालने के लिए बनाए गए हैं। कोई भी नाला वर्षा ऋतु का पानी निकालने के लिए लायक नहीं है। उसका कोई ध्यान ही नहीं रखा गया है कि बरसात का पानी कैसे बाहर जाएगा। शहर के बाहर जो नाला का निकासी है वो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठप है। लगातार सीवरेज, नल जल, गैस पाइपलाइन के चलते पूरे शहर का रोड क्षतिग्रस्त है। जहाँ तहाँ गड्ढे हुए हैं, रोड धंस रहा है। रोड की जो ये लोग काम करते हैं, सीवरेज वाले, नल जल वाले, सही से रिस्टोरेशन नहीं कर रहे हैं। पूरा शहर इस वक्त नर्क की स्थिति में बना हुआ, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जिला प्रशासन, नगर निगम और जनता तीनों है। डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 35, नगर निगम बेगूसराय। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।